नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर नए पोस्टर पर सियासी घमासान मच गया है। पोस्टर में बुलडोजर की चर्चा ने सियासी बयानबाजी तेज कर दी है। इसके बाद बात होगी संभल में नई चौकी के निर्माण को लेकर सियासी घमासान खड़ा हो गया है। उसकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जहां इस पर सवाल उठा दिए हैं, वहीं बीजेपी ने भी करारा पलटवार दिया। साथ ही बात होगी समाजवादी पार्टी की 2027 के लिए तैयारी और नए साल के प्लान पर, क्योंकि सपा अब कार्यकर्ताओं को पैराशूट कैंडिडेट से दूरी का संदेश देना चाहती है। साथ ही बात होगी दिल्ली के चुनावी दंगल की, जहां केजरीवाल के सम्मान स्कीम पर भी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल को क्यों कहा चुनावी हिंदू, आगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सियासत में पोस्टरवार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर लगाए गए पोस्टर के बाद से आए दिन अलग अलग स्लोगन के साथ में पक्ष और विपक्ष के पोस्टर सामने आ रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लग गया है, जिसमें लिखा है चरखे से क्रांति आई और बुलडोजर से शांति आई। पोस्टर में बुलडोजर की तारीफ के बाद में वहीं विपक्ष के निशाने पर भी बुलडोजर आ गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी हमेशा ऐसे ही मैसेज देना चाहती है जिससे कि विवाद खड़ा हो। पोस्टर को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यही बीजेपी की संस्कृति है। समाज में बुलडोजर का भय प्रतीक है और वो उसे महिमा मंडित करती है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर करारा पलटवार भी किया है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर ने एक बार फिर पोस्टर वाली सियासत तेज कर दी है। पोस्टर में सीएम योगी के साथ बुलडोजर को दिखाया गया है। इसमें बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया गया। पोस्टर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता शम्सी आजाद की ओर से लगाया गया। बीजेपी ऑफिस के गेट पर लगे पोस्टर पर लिखा है चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से शांति आई, बदलता यूपी बढ़ता भारत। पोस्टर में नए साल 2025 के लिए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई। तो रोल मॉडल मानकर लोगों ने उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों ने इसका जो है पालन किया है। हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर आरोप साबित हो जाता है, अपराधी अपने अपराध को नहीं मानता, सरेंडर नहीं करता, तो हम उनको बुलडोजर के तहत कार्रवाई करते हैं। उससे ये एक भय अलग होता है कि जो परिवार अपने किसी न किसी को बचाने की कोशिश करता था, तो कम से कम अब उन परिवारों में भी ये डर है कि अगर हमने अपराधी अपने परिवार में पनपे अपराधियों को जन्म दिया तो कहीं न कहीं कार्रवाई के तहत हमारा भी नुकसान हो सकता है। तो बुलडोजर का एक ये भी माध्यम है। 9 वर्ष में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपराधियों को अपराध करने से बाद आना पड़ेगा, क्योंकि ये योगी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी कहीं से भी नहीं चाहेंगे कि अपराध से कहीं से भी समझौता हो सके। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ऐसे ही मैसेज देती है जिससे विवाद हो। बीजेपी के लोगों को ज्ञान नहीं है। बीजेपी ऐसी मैसेजिंग करना चाहती है जिससे कि विवाद हो। चरखे से काट के गांधी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया था कि हम अंग्रेजों के द्वारा लाए गए कपड़े नहीं पहनेंगे, हम खुद उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करके हम अपने देश में अपना कपड़ा अपना खुद बनाएंगे और खुद अपना इस्तेमाल करेंगे। अगर बीजेपी के लोगों को इतना ज्ञान नहीं तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। और बुलडोजर से कौन सी शांति आ गई? बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए अशांति का प्रतीक है, लोगों के घर गिराने का प्रतीक है, गरीबों को तबाह करने का प्रतीक है। वैसे जिस नेता ने ये लगाया है पोस्टर, उससे पूछो अकबर नगर में कौन सी अशांति थी? पूरा अकबर नगर गिरा दिया गया। लखनऊ में लगाए गए बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बीजेपी जो संस्कार सिखाती है, बीजेपी के नेता वो ही पोस्टर लगाते हैं। बुलडोजर भय का प्रतीक है और ये इसका समर्थन करते हैं। भाजपा जो संस्कार सिखाती है वही बीजेपी के कार्यकर्ता नेता होर्डिंग बैनर के माध्यम से दिखाते हैं। चरखे ने इस देश को आजादी दिलाई थी और चरखे ने सूत काट के अपना कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर भी बनाया था। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर की बात तो करती है, लेकिन वो अशांति की, वो विद्वेष और जो जिससे समाज में भय का माहौल बने, उस बुलडोजर की समर्थक है। इससे ये पता चलता है कि भाजपा कभी भी शांति की बात नहीं करती, अमन की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती।
चरखे से क्रांति और बुलडोजर से शांति वाले पोस्टर पर योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी सहमति जताई। उनका कहना है कि बुलडोजर से अपराधियों का मनोबल टूटा है। बुलडोजर से तो निश्चित है कि अपराधी जो बड़े बड़े अपराधी थे, अपराध खुल के करते थे, उनका मनोबल टूट गया और उनको पता है कि अगर हम अपराध करेंगे तो निश्चित है कि कानून उनके खिलाफ भी काम करेगा। कल की सरकार नहीं है जो छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे, वो सरकार ये नहीं है। वो मिट्टी खोदने भी बुलडोजर जाता है तो लोगों को भय लगता है कि कहीं इधर मकान की तरफ तो नहीं जा रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर से शुरू हुई पोस्टर वाली सियासत अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगा है जिसमें बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया गया। अब देखना यह है कि विपक्ष इसके जवाब में कौन से पोस्टर लाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में सियासी घमासान जारी है और इस बार संभल की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही चौकी पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं। वहीं ओवैसी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ये चौकी वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है और सपा सांसद बर्क से भी संभल हिंसा और बिजली चोरी के मामले में पुलिस पूछताछ कर सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। संभल हिंसा के बाद सियासी वार पलटवार चरम पर है। इस बार मामला संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने का है। पुलिस चौकी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक करीब 10 से 12 फीट तक पुलिस चौकी की दीवारें बन गई हैं और पिलर खड़े हो रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पुलिस चौकी बन रही है। संभल में हुई हिंसा के बाद यहाँ पुलिस चौकी बनाई जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का विरोध कर रही है, जिस पर बीजेपी ने एसपी पर निशाना साधते हुए अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी को यह भी बुरा लग रहा है कि क्यों अपराधियों पर, दंगाइयों पर नियंत्रण के लिए पुलिस चौकी का स्थापना हो रही है। अब हिंदू वहां पूजा कर रहे हैं, जो तमाम मंदिर निकल रहे हैं, उसका भी विरोध वहां स्थानीय समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं। तो ये विरोध की जो राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, उससे स्पष्ट है कि उनका डीएनए अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों के समर्थक होने का है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में जामा मस्जिद के बाहर बन रही पुलिस चौकी पर बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने ट्वीट कर दावा किया कि जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ की जमीन पर बन रही है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण प्रतिबंधित है। वहीं संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बर्क से पूछताछ हो सकती है। बर्क पर लोगों को भड़काने का आरोप है। जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी को लेकर भी FIR दर्ज है। संभल में मिली ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई भी जारी है। यहाँ पर खुदाई के दौरान प्राचीन घड़ा भी मिला है। हालांकि खुदाई के दौरान स्ट्रक्चर को मामूली क्षति हुई। ASI की टीम भी मौके पर मौजूद रही। संभल पिछले 1-1.5 महीने से सियासत का हॉट स्पॉट बना हुआ है। ऐसे में अब संभल हिंसा के बाद यहाँ बनाई जा रही पुलिस चौकी को लेकर भी सियासी पारा हाई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने का क्राइटेरिया तय कर दिया है और पार्टी ने साफ कर दिया कि टिकट उसी को मिलेगा जो व्यक्ति ज्यादा सक्रिय रहेगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन एसपी ने इसके लिए संगठन को अभी से तैयार रहने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि अगर टिकट चाहते हैं तो अभी से तैयारियों में जुट जाना होगा। पीडे के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा ताकि सक्रियता के आधार पर टिकट वितरित हो सके।
यूपी में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी नए साल में पूरी तैयारी अभी से कर लेना चाहती है। 2025 में नए साल की शुरुआत पर सपा ने तय किया है कि पार्टी के बाहर से आने वाले नेताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। नए साल के लिए समाजवादी पार्टी सबसे पहले इस बात पर फोकस करेगी कि जो कार्यकर्ता उनके 2027 के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए कई सारा क्राइटेरिया तय कर दिया जाए। खास तौर से पीडीए पंचायत में भाग लेना, बूथवार उनकी कार्य की स्थिति, साथ में उनकी सक्रियता पार्टी में किस तरह की है। अपने पुराने अनुभव के आधार पर एसपी ने अब तक ये पाया है कि दूसरे दलों से आए नेता सिर्फ उनकी पार्टी का इस्तेमाल करते हैं और फिर अपना सियासी कद बढ़ाकर चले जाते हैं, जिसका बड़ा उदाहरण एसपी के बागी विधायक और क्रॉस वोटिंग कर चुके विधायक हैं। सपा ने अब पार्टी के जमीनी नेताओं को टिकट देने का मन बनाया है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव बहुत ही पूरी ताकत शिद्दत के साथ लड़ने का प्रयास करेगी और उसके लिए अपने सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तैयार करना पड़ेगा और सब पूरी उसी आदेश के हिसाब से ही पूरा काम किया जा रहा है। मैं इतना जानता हूं कि आने वाले 2027 का चुनाव करो या मरो का चुनाव है। वहीं बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के बारे में जनता अपना मन बना चुकी है। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, जनता उन्हें फिर से मौका देने वाली नहीं है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी दिखावे के लिए चाहे जो क्राइटेरिया तय कर दे प्रत्याशियों की, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी का मतलब अपराधी, समाजवादी पार्टी का मतलब दंगाई, समाजवादी पार्टी का मतलब माफिया, समाजवादी पार्टी का मतलब अराजक तत्व। और 27 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। अखिलेश यादव जी ये समझ लें कि चाहे जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे, जनता उन्हें हराकर उनकी साइकिल को पंचर करके सैफई भेजने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने सक्रियता को सबसे बड़ा पैमाना बनाते हुए उन लोगों को टिकट में प्राथमिकता देने का मन बनाया जो पीडीए के अभियान में सक्रिय दिखाई देंगे। वहीं बीजेपी का मानना है कि 2027 में सपा का पीडीए वाला दाव नहीं चलेगा। जिस प्रकार से बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है, कहीं न कहीं बाई इलेक्शन में कुदरकी और मैनपुरी की करहल सीट ये बताता है कि अखिलेश यादव की जमीन खिसक गई है और अखिलेश यादव बुरी तरह 2027 में पराजित हो गए। राजनीतिक के जानकार भी मानते हैं कि हर सियासी दल में वफादार कार्यकर्ता और नेताओं की जरूरत होती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पहले से कोई भरोसा देने या नाम तय करने पर जब लिस्ट फाइनल करने का वक्त आए तो पार्टी में आपसी खींचतान मच जाए। तो अगर समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि 2027 के असेंबली इलेक्शन के लिए वो अभी से जो भी टिकट के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए कोई क्राइटेरिया तय कर दें, तो ये समाजवादी पार्टी के अंदर एक इस विचार को दर्शाता है कि ऐसा ना हो कि 27 के चुनाव के जस्ट पहले जब वो टिकट की लिस्ट जारी करें तो पार्टी ऑफिस में हंगामा हो, टिकट के जो इच्छुक लोग हैं वो आपस में भिड़ें और उसके बाद दबाव की राजनीति शुरू हो कि किसे कहां से टिकट मिले या किसका टिकट कटे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाना चाहती है कि अगर वो उनके कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो उनके टिकट पाने के चांस उतने ज्यादा बढ़ेंगे। साल 2027 समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो जैसा है। सपा को अच्छे से पता है कि अगर इस बार चूके तो उनका सियासी वनवास 15 साल का हो जाएगा। समाजवादी पार्टी नए साल यानी 2025 में उन तमाम लोगों पर नजर रखेगी जो टिकट के दावेदार हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन फाइनली टिकट उन्हीं को मिलेगा जिनका परफॉर्मेंस पार्टी को ज्यादा बेहतर लगेगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली में योजनाओं को लेकर सियासत चल रही है। अरविंद केजरीवाल की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने जहां अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता दिया, तो वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का काम आज से शुरू हो गया है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर से इस योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। अपने पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे केजरीवाल ने मंदिर के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने ग्रंथियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की। आतिशी ने करोल बाग के संत सुजान सिंह गुरुद्वारे में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की। दरअसल कल सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत वादा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मंजी के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद से ही दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी केजरीवाल पर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इस मुद्दे पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने भूल भुलैया फिल्म के किरदार के रूप में केजरीवाल को दिखाते हुए चुनावी हिंदू बताया, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के राज्यों में इस योजना को लागू करने की चुनौती दे डाली। हम पुजारियों को और ग्रंथियों को एक सम्मान देना चाहते हैं, एक सम्मान राशि देना चाहते हैं, तो आप हमें गाली क्यों निकाल रहे हैं? आप हमें उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बस हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगी कि पुजारियों के मुद्दे पर, ग्रंथियों के मुद्दे पर इतने सम्मान योग जो लोग हैं उन पर राजनीति ना की जाए। जितनी भी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आज भी सरकार इनकी है ना, इनको आज लागू क्यों नहीं करते? क्या करना है? एक मीटिंग ही तो बुलानी है। अगर इनको काम करना होता तो ये 12 साल में करके दिखाते। जितनी घोषणाएं ये कर रहे हैं, जो फॉर्म भरवाना है वो झांसा देना है, धोखा देना है, वो अब भी चल रहा है, वो अभी चल रहा है। कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को, जो भक्त और भगवान के बीच में, परमात्मा और व्यक्ति के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं, उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और आज सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। ये कह रहे हैं ना कि हम पैसा देंगे ग्रंथियों को पैसा देने के लिए इनको साइन करना पड़ेगा। 2100 रुपये महिलाओं को देने के लिए फाइल पे साइन करना पड़ेगा। जैसे ही साइन करेंगे जेल चले जाएंगे। तो या तो जेल चले जाएं और एक स्कीम को साइन कर दें, या बताएं मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका कौन है? यही नहीं, केजरीवाल की इन योजनाओं को लेकर पुजारी भी आमने सामने आ गए हैं। पुजारियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अरविंद केजरीवाल के मंदिर पहुंचने पर बीजेपी पुजारी प्रकोष्ठ के लोगों ने विरोध किया है। वहीं योजना के समर्थन में भी कई पुजारी खड़े रहे। केजरीवाल की इस नई योजना को लेकर पुजारियों और ग्रंथियों में अलग अलग राय है। योजना का समर्थन तो लगभग सभी कर रहे हैं, लेकिन इसके लागू होने को लेकर ज्यादातर पुजारी में संयम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत समेत दुनिया के कई देश अभी नए साल के इंतजार में है, लेकिन न्यूजीलैंड में रात 12 बजते ही नए साल का जश्न मनाया गया, जब भारत में शाम के 4 बज रहे थे। और देखो अमन, न्यूजीलैंड से भी हर साल सबसे पहले तस्वीरें दुनिया को दिखाई जाती हैं। इस बार भी न्यूजीलैंड के लोगों ने नए साल का जोरदार तरीके से स्वागत किया है और भारत में भी जल्दी आगाज होने वाला है 2025 का। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी होते ही नए साल का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। तस्वीरें न्यूजीलैंड से आई हैं। यहाँ के ऑकलैंड शहर में हर बार की तरह दुनिया के नए साल का पहला जश्न देखने को मिला। ये नए साल को सेलिब्रेट करने वाला दुनिया का पहला शहर है। इस दौरान ऑकलैंड के सबसे फेमस स्काई टावर को जगमगाती लाइटों से सजाया गया, जिसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। ऑकलैंड में स्काई टावर से जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी की गई, जो कुछ देर तक चलती रही। इसके लिए काफी महीनों से तैयारी की जाती है। नए साल को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा।
न्यूजीलैंड का ऑकलैंड दुनिया के सबसे पूर्वी भाग में मौजूद एक प्रमुख शहर है। दरअसल नया दिन दुनिया के पूर्वी हिस्से से शुरू होता है, इसलिए दिन की शुरुआत यहीं पर पहले होती है। भारत से करीब 7.5 घंटे पहले नए साल के जश्न को सेलिब्रेट किया गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में मौजूद स्काई टावर शहर के सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है। ये टावर 328 मीटर ऊंचा है। आतिशबाजी की वजह से पूरा आसमान रोशन हो गया। हजारों की संख्या में लोग नए साल के सेलिब्रेशन को देखने के लिए स्काई टावर के आसपास मौजूद रहे। नए साल 2025 को लेकर टावर को नीले और बैंगनी रंग की लाइट से सजाया गया। भारत से पहले 41 देश नया साल सेलिब्रेट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।